हाँ तो हाँ जी, आज प्रदीप शर्मा की सेवानिवृत्ति है। इनकी सेवानिवृत्ति से वैसे इतनी खुशी तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये तो परिवर्तन है जीवन का, और आशा करते हैं ये कर्मचारियों से इसी तरह संपर्क बनाए रखेंगे। और इनके बारे में ये कहा जा सकता है सिर्फ कर्मचारी नहीं, कलाकार भी, मधुर भाषी। आज तक इनकी कोई मतलब किसी से ऊंची आवाज़ में बात नहीं सुनी। और मैं अपना एक किस्सा बताता हूँ। हरियाणा ज्ञान विज्ञान समिति में ये प्रधान थे और मैं सचिव था। ये टोहाने इनकी सर्विस थी। हमारी 3 बजे की मीटिंग होती थी। ये मेरे से फ़ोन करते थे, भाई सोरान साहब 3 बजे की मीटिंग है, 4 बजे आ जाना अध्ययन केंद्र में। मतलब इनकी तो हर एक बात निराली है, और हम चाहते हैं भगवान इनको जीवन में तरक्की और दे। इसी तरह ये लोगों से मिलते हुए और उनको मैं सद्भाव बनाए रखें। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम अनिल शर्मा है। मैं पेंशन बहाली संघर्ष समिति हरियाणा नरवाना इकाई में महासचिव के तौर पर कार्यरत हूँ। और आज बड़ी खुशी का भी दिन है, और एक हमारे लिए थोड़ा सा भावनाओं से भरे हुए भी हम कहीं न कहीं, कि हमारे आदरणीय, हमारे प्रेरणा स्रोत, हमारे आदर्श प्रदीप शर्मा जी मेरे आदरणीय चाचा जी भी हैं, जो रोडवेज़ के राज्य उप प्रधान हैं, रोडवेज वर्कर एसोसिएशंस के, जिनका जीवन संघर्षों से भरा हुआ है। और इन्होंने जो संघर्ष किए हैं, हम उनसे आज और 20 साल बाद भी प्रेरणा लेते रहेंगे। इनका संघर्ष इतना लंबा है कि मैं आपको अगर गिनाऊं तो शायद सारा दिन शाम हो जाए, लेकिन बात पूरी नहीं होगी। चाहे वो किसान आंदोलन हो, सभी सर्व कर्मचारी संघ का कोई आंदोलन हो, दिल्ली सरकार को हिलाने के लिए आंदोलन हो, हरियाणा सरकार की कील ठोकने का आंदोलन हो, कर्मचारियों की आवाज़ें उठाने का आंदोलन हो, सभी भागों को जोड़ करके रखने का आंदोलन हो, आदरणीय प्रदीप शर्मा जी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं। एक कड़ी के तौर पर इन्होंने काम किया है और आज भी काम करते हैं। फिलहाल पेंशन बहाली संघर्ष समिति हरियाणा के बैनर तले पंचकुला में हमने सरकार की नींव हिलाने का, उच्च कर्मचारियों ने जो काम किया, लगभग 1 लाख कर्मचारी वहाँ पर पहुँचे। इनकी प्रेरणा से, इनके मार्गदर्शन से वहाँ पहुँचे, और हमने सरकार को जवाब दिया कि कर्मचारी किसी भी चीज़ में पीछे नहीं है, और सरकार की तानाशाही नीतियों को कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हमारे इतने ऊर्जावान नेता, हमारे किसान नेता हमारे साथ हैं, तो हमारे हौसले कभी कम नहीं होंगे। आज विभाग से रिटायर हो रहे हैं, लेकिन ये यूनियन को समाज सेवा के तौर पर हमेशा अपना साथ देते रहेंगे। इन्होंने हमें आश्वासन दिया और वादा किया है, और हमें विश्वास है कि हमारा हमेशा सालों साल तक हमारे प्रेरणा स्रोत रहेंगे और हमें मार्गदर्शन देते रहेंगे। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ आदरणीय श्री चलाया। ये आने वाले दिनों में इसको तेज करना जरूर है, आप भी इसको समर्थन करना, ये मेरा निवेदन है। इंकलाब जिंदाबाद। और दूसरा बात है, आज केंद्रीय सरकार ये 9 साल में सत्ता में आने के पहले क्या क्या नारा दिया, अभी क्या कर रहा, सबको पता है। ये केंद्रीय सरकार का गलत नीति के खिलाफ CITU, खेत मजदूर और किसान सभा तीनों संगठन मिलके अप्रैल 5 तारीख को दिल्ली में चलो पार्लियामेंट को नारा दिया। तैयारी हो रहा, कम से कम 5 लाख लोग दिल्ली पहुंच रहे 5 तारीख अप्रैल को। क्यों? ये सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ। आज का नौजवान का रोजगार का स्थिति क्या है? बेरोजगार बढ़ा। सारा के सारा पब्लिक सेक्टर को खत्म करना ये सरकार का नीति है। हर एक चीज का दाम बढ़ोतरी हो रहा। 2014 में चुनाव के समय में नरेंद्र मोदी नारा दिया
100 दिन के अंदर हर एक चीज का दाम। इनकी हाथ की गर्माहट, जिसको कहते थे नेता कर्मचारी नेताओं की हाथ की गर्माहट मेरी पीठ पे बहुत दफा आई है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सारे कर्मचारी जोरदार एक नारा लगाएं, कर्मचारी एकता जिंदाबाद। साथियों, ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं, सिर्फ 3 शब्दों में शायद मैं अपनी बात निपटा सकूंगा। कहने को तो बहुत बड़ी बड़ी बातें थी मेरे पास, जो असलियत है वो यूनियन एक मनगढ़ंत होती है। पुनिया जी ने कहा और अपने नेताजी ने कहा, जो बाहर से आए हैं, मैं नाम भूल जाता हूँ, लक्ष्मैया जी बड़े भाई ने कहा कि इनकी धर्म पत्नी को साधुवाद है, उनको ये श्रेय जाता है। मगर भाई साहब, मैं आपको दुरुस्त कर दूं, इनकी पत्नी तो बाद में आई थी, उससे पहले हम छोटे भाई थे, मेरे बड़े भाई बैठे, मेरी माता जी है, मेरे फादर हैं, उन्होंने भी इस चीज़ को सींचा है। इनको आके जाने के लिए कभी बॉम्बे भेज देना, कभी यूनियन के लिए भेज देना। तो हमारी जब वो भाभी जी आई तो उन्होंने पूरी मदद करी, क्योंकि सारा परिवार उस साथियों उस मुहिम में लगा हुआ है। और मेरे परिवार में जो इनके संघर्ष की बात मैं बताऊं साथियों, मैं तो इनको राम की तरह से मानता हूँ। देखो, रामचंद्र जी तो बहुत बड़े थे, आदर्श था, वो तो नहीं, मैं उनको, वो बहुत ऊंचे हैं, भगत सिंह जी जैसे, उन जैसी तुलना तो नहीं मैं कर सकता। मगर उनके साथ जो उनके कमीज का कोई धागा, उनके बाल का, सर के बाल का कोई, अगर सर में से कोई बाल अगर गिरा है तो वो संदीप शर्मा से पहले प्रदीप शर्मा को लगा है, क्योंकि इन्होंने हमेशा ही ऐसा संघर्ष करा है, परिवार को जोड़ के रखना। और साथियों, हमने तो देखा है सर्वत पुनिया जी उनके साथ राजेंद्र जी बैठे पब्लिक हेल्थ वाले साथी, जब भी इन्होंने कभी मौका दिया, हमें दिया, सब में जज्बा यही था कि यूनियन के लिए, भाईचारे के लिए, परिवार के लिए कुछ ना कुछ करना है। तो इनकी भी गर्माहट, और बड़े भाइयों में नेता जो बाहर से आए हैं साथियों को मैं सबके नाम ना लेता हुआ सबको सिर झुका के हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूँ। लाभ सिंह जी रह गए थे, हमारे सरदार जी हैं, ये भी बचपन से, और एक साथी ने कहा था कुंडी पधारे कैथल डिपो, टोहाना डिपो और फतियाबाद डिपो, रोहतक डिपो और कुरुक्षेत्र से मेरे साथी मंजीत और हमारे राज्य के प्रधान इंदर सिंह बदाना जी और महासचिव हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन सरबत सिंह पुनिया जी और साथी शिवाज जी और हरियाणा ज्ञान विज्ञान समिति के सोमदास जी और ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट के हमारे ऑल इंडिया के सेक्रेटरी आर लक्ष्मैया जी और साथी दैया जी और मेरे परम आदरणीय हमारे पुराने मित्र ईश्वर जी, एक्शन सुभाष जी और हमारे एसएस साहब और पीआई साहब पुनिया जी और साथी शिव कुमार और मेरे पुराने रिटायर्ड कर्मचारी काफी बैठे हुए हैं। अटको आने की तो पूरी टीम आई हुई है और मैं वो क्या शब्द चुनूं। मैं टोहाना में जवानी और पूरा सहयोग और एक नौकरी की शुरुआत जो मैंने की थी, हिसार में मैं लगा था 87 में, और टोहाना में जो मुझे प्यार मिला है ना, कहीं नहीं मिल सकता साथियों। और इतना प्यार दिया इन साथियों ने, आज रिटायरमेंट पार्टी पे भी काफी लोग मेरे आए हैं। और जो साक्षरता में जब मैं जाता था और वो गांव के लोग, जो वो पंजाबी बैंड थी, वो समैन के लोग, एक मेरे बात मेरे को याद आ रही है साथियों, जब मैं रोडवेज में यंग ब्लड था, हेल्पर था, एसडीएम साहब ने मेरे को बुलाया, भाई प्रदीप आप कला जानते हैं, माँ जी कर लूंगा, क्योंकि एक समाज सेवा का काम है, माँ जी जरूर करूंगा ये तो। और वो नाटक टीम के लिए मेरे को चुना गया, भी नाटक जितना आज तक भी ये सब पुनिया जी है, इंदर जी बदाना है, हमारे वो जोगिंदर सिंह जी होते, कभी भी इन्होंने महसूस नहीं होने दिया कि मेरी वो ग्रेड नहीं लगा। सभी कर्मचारी बच्चे आज सबसे नुकसान जो रोडवेज हो जाए पब्लिक और साथियों इन्होंने कभी महसूस नहीं होने। मेरी तो इनसे मैं तो
निवेदन करूंगा प्रधान जी से जो सारा दिन बीच में मेरे लागे भाई वो जो आईपीओ वाला ना तो ग्रेड हो गया ना बहुत कट कर लो। ऐसा है, मेरे को नुकसान कुछ नहीं हो रहा साथियों, और मेरे को जो प्यार मिला है, प्यार के प्रधान जी के नाम के है ना, मेरे तो ग्रेड वाकई ठीक है सर। आज समारोह के मुख्य अतिथि हैं हमारे, और इस प्रोग्राम के अंदर जो समारोह इसके अंदर मुख्य रूप से पहुंचे हमारे लक्ष्मी ऑल इंडिया के रोड ट्रांसपोर्ट के नेता लक्ष्मैया जी और राज्य के प्रधान इंदर सिंह बधाना, सरबत पुनिया, रमेश सोकंद, साथी सुमेर जी, आजाद पंचाल और साथी सभी संगठनों के ज्ञान विज्ञान के साथी और नरवाड़े की पूरी टीम के साथ जिस साथी ने काम किया, सभी साथी और प्रदीप शर्मा के परिवार के सदस्य, भाई छोटे भाई, बड़े भाई संदीप कुलदीप जी, सभी रोडवेज के साथियों, आज साथी हमारे बीच से रिटायर होकर के जा रहा है। इसकी जो छाप है वो सबसे अलग प्रकार की है। सभी संगठनों में साथी ने काम किया है, रोडवेज वर्कर यूनियन में राज्य में भी काम किया है और डिपो में भी काम किया है। जब भी मेरे को जरूरत पड़ती थी, मैं डिपो प्रधान होने के नाते राज्य में काम कर रहे थे, साथी से एक फोन करके बात पूछ लूँ था, उसे तुरंत बात का समाधान कर देता। आज साथी हमारे बीच से जा रहे हैं, या कमी तो मेरे को रहेगी, लेकिन खुशी भी है कि साथी ने विभाग के अंदर 35 साल तक काम किया है। और इनकी खासियत थी कि प्रधान जी आज वहां आना है, फोन पे एक कॉल कर दी, साथी देर दुरुस्त है, लेकिन काम ज्यादा हुए थे, समय थोड़ा बाजो बाज रहे थे। बस साथी की जो मेहनत थी, विभाग में जो काम था, वाकई काबिल तारीफ था। अब ज्यादा समय हो गया, टाइम बहुत ले लिया साथियों, इसलिए मैं जींद डिपो की तरफ से जो इसमें विदाई समारोह में साथी को से सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद।